खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। छतें, दीवारें गिरने और दीगर हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। तूफानी बारिश ने डेरा इस्माइल खान को हिला कर रख दिया। DI खान में हादसात से 8 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़्यादा जख्मी अफराद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। ज़िला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। DI खान में तूफ़ानी हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। तूफ़ानी हवा से कई घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। सोलर पैनल उड़ गए। दरख्त और बिजली के पोल उखड़कर सड़कों पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। DI खान में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मर्दान में भी छत गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया। मलबे तले दबने से 2 अफराद शदीद जख्मी। बारिश से मर्दान के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब में भी मानसून के 8वें स्पेल का आगाज हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात के तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश। जुड़मा शहरों समेत गिरदोनवा में मुसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर इक़्तिदार में 12 कहुआ ठाल चौक पानी में डूब गया। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। जहलों में मुसलाधार बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। नाले बनहा और नवालोक के बरसाती नालों का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। लाहौर में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, जेल रोड, इजरा, टेम्पल रोड, GOR और दीगर इलाकों में तेज बारिश हुई। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुरीद के चूनिया, शरकपुर और फूलनगर में भी बरसात। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब के दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। 27 अगस्त तक बारिशों से दरिया में तूफ़ानी रहेगी। पंजाब के शिमाली अजला में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। दरिया झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज में तूफ़ानी का अलर्ट। PDMA के मुताबिक सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंह वाला, बाकिर के कोटी, फतेह मोहम्मद समेत दर्जनों देहात सैलाब की जद में आ गए। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। चिनाब में 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। डेरा गाजी खान के रोद कोहियों में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शदीद बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल। इस्तूर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम। बारिशों से गदी नाले में सैलाबी रेले से 7 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इस्तूर के बाद शिल्तर में भी सैलाबी रेले। इस्तूर वैली रोड समेत बालाई इलाकों की राबता सड़कों पर सफरी पाबंदी लगा दी गई। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में तूफ़ानी बारिश। नाला बिफर में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला रिकॉर्ड। पानी मकामी रिहायशी अफराद के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। मुल्क भर में मानसून बारिशों के 8वें स्पेल का आगाज। 30 अगस्त तक बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का नया सिस्टम दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA ने बारिशों के खतरात से आगाह कर दिया। शहरों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी के खदशात। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। वफाकी दारुल हुकूमत में वक्फे से बरसात। वफाकी दारुल हुकूमत के ट्रेल से एक बार फिर बंद कर दिए गए। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 406 हो गई। 247 अफराद जख्मी। PGMA की खैबर पख्तूनख्वा में जान और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बोनेर में जाँ बहक अफराद की तादाद 337 हो गई। स्वाबी में 46 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस मजमूई तौर पर 3526 घरों को नुकसान पहुँचा। 577 घर मुकम्मल मुनहदम और 2945 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम जारी है। सैलाब से जाँ बहक 307 अफराद के वरसा को चेक दे दिए। बाकी 89 जाँ बहक अफराद के वरसा को भी जल्द मुआवजा मिल जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15-15 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया। जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों का मुआवजा 5 लाख रुपये कर दिया गया।
बारिशों के 2 स्पेल्स आ रहे हैं, इमदादी सरगर्मियां तेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों के नए सिलसिले पर इंतजामिया को तैयार रहने का हुक्म। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। हर मुतासरा शख्स तक तिबी मदद और सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ का दरियाओं, नदी नालों और आबी गुजरगाहों के किनारे तामीरात रोकने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म का गीज़र में ग्लेशियर फटने की बर वक्त इतला देने वाले वसीयत खान को खिराज तहसीन। ऑपरेशन में शरीक रेस्क्यू टीमों और रजाकारों की पजीराई की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दौरे बांग्लादेश में अहम मुलाकात है। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के कांग्रेस एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इक्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में वज़ीर तिजारत जाम कमाल और बांग्लादेश के सरकारी तिजारती इदारों के सरबराहान भी शरीक हुए। मुलाकात में 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में तबलीगी मरकज़ रायवे नामद तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद बटलर, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद और दीगर से मुलाकात हुई। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून मुल्क से आने वाले वफूद के वीज़ा मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। मुल्क भर में रबीउल अव्वल के इस्तकबाल की तैयारियां। मरकजी रोयत हलाल कमेटी समेत जोनल कमेटियों के इजलास तलब। महकमे मौसमियात ने आज चांद वाज़े तौर पर नजर आने की पेशगोई कर दी। दूसरी तरफ सऊदी अरब में रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। वहाँ आज 1 रबीउल अव्वल है। कुवैत की हुकूमत ने यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आम तातील का ऐलान कर दिया। इजरायली फौज की भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर बमबारी। गजा में 4 बच्चों समेत मज़ीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। सियोनी फोर्सेस ने शुमाली गजा में फायरिंग करके सहाफ़ी को शहीद कर दिया। गजा में भूख से मज़ीद 8 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 281 हो गई, जिनमें 114 बच्चे भी शामिल हैं। उधर यूरोप भर में इसराइली मुखालिफ मुजाहिरों की लहर। वियना, ज़्यूरिख, बर्लिन, स्टॉकहोम और ब्रसेल्स में रैलियां निकाली गई। तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के सामने कैदियों के अहले खाना का मुजाहिरा। वाशिंगटन डीसी में गजा जंग में इसराइल की मदद करने पर टेक्नोलॉजी कंपनी के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने गजा के लोगों को कत्ल ना करो के नारे लगाए। ऑस्ट्रेलिया के 40 से ज्यादा शहरों में फलस्तीन के हक में तारीखी मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने इसराइल पर पाबंदियां लगाने और असलहा ना देने का मुतालबा किया। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर पूरी शिद्दत से हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने मशरकी यूक्रेन पर मजीद 2 देहात पर कब्जा कर लिया। रूस ने 1 रोज़ पहले यूक्रेन के 3 देहात पर कब्जे का दावा भी किया था। उधर यूक्रेन का रूस के कर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। पावर प्लांट में आग भड़क उठी। रूसी हुकाम के मुताबिक ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद धमाका हुआ, जिससे आग लगी। पेंटागन की शिकागो में नेशनल गार्ड तैनात करने की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के मंसूबे के तहत शिकागो में जराइम पर काबू पाया जाएगा। गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ क्रेकडाउन तेज किया जाएगा। शिकागो में हजारों नेशनल गार्ड्स को सितंबर में भेजने का इम्कान। बरतानिया में पनाह गुज़ीनों के मुकदमात का निज़ाम तब्दील करने का फैसला। हुकूमत ने अपीलों में ताख़ीर ख़त्म करने के लिए नया इदारा कायम करने का ऐलान कर दिया। नए इदारे के ज़रिए अपीलें अदालतों के मुकाबले में जल्द सुनी जाएंगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना है कि होटल्स में पनाह गुज़ीनों को रखने का सिलसिला जल्द ख़त्म किया जाएगा। बरतानिया में इस वक्त 32,000 पनाह गुज़ीन होटल्स में मुकीम हैं और पनाह गुज़ीनों की 51,000 अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं। शुमाली कोरिया ने 2 नए फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल ट्रांस और क्रूज मिसाइल तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब खिते में अमरीका जनूबी कोरिया की फौजी मशकें भी जारी।
व्हाट्सएप पर मिस कॉल कर दिलचस्प फीचर मुतारिफ करवाने की तैयारी। नए अपडेट के तहत अगर कॉल रेस्क्यू ना हो तो सारिफ बराह रास्त वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर सकेगा। ये फीचर सार्फिन को इन कॉल्स की याद दहानी करवाएगा जो वो किसी वजह से सुन ना पाए। व्हाट्सएप का नया फीचर जल्द आम सार्फिन के लिए दस्तयाब होगा। पाकिस्तानी कोह पैमाओं ने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी त्रिच मीर सर कर ली। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन त्रिच मीर पर कोह पैमाओं ने कौमी परचम लहराया। गिलगित बल्तिस्तान के कोह पैमा सरबाज खान और आबिद बेग ने त्रिच मीर चोटी सर की।